हेलो एवरीवन। राम राम सभी को मेरी तरफ से। सो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। So in our last lecture we talked about what is C sharp and how it is used in today's world. We also discussed the structure of the C sharp program and also cover our first C sharp program. Along with that we learned some important console method. So if you haven't watched my previous video yet तो पहले उसको जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। So in our today's video, we will cover some basic and important topics. So our very first topic is what is variable, and we also see some scope of the variable also with very easy and the simple example to understand this topic in a better way. Then we will move to the constant in C sharp, जिसमें हम इसके types के बारे में भी बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे. And then finally we will cover the difference between const and read only keyword with an easy explanation so that you can clearly understand the difference between these two keywords. Okay, so okay guys, आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो वेरिएबल ना एक जगह लेते हैं मेमोरी में, जहां हम अपनी वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो प्रोग्राम चलने के टाइम के बाद बदल भी सकते हैं। ओके, देन इट डिक्लेयर्ड विद द डेटा टाइप एंड अ नेम। सो जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप और एक नेम देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइक डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया वेरिएबल को। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं इन एज इज इक्वल टू 25। तो ये क्या है? बेसिकली डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन है किसकी? वेरिएबल की। तो यहाँ पे जो इंट है वो क्या है? डेटा टाइप है। ठीक है, और जो ये एज है वो क्या है? उस वेरिएबल का नेम। और 25 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है जो एज नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे हैं। एक अनदर एग्जांपल ये भी है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जोन। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। और नेम क्या है? यहाँ पे हमने वेरिएबल का एक नेम दिया जो कि नेम से ही हमने रखा है, और उसमें हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और आपको जो याद रखनी है कि जब भी आप वेरिएबल बनाते हो ना, तो आप एक मीनिंगफुल ही नेम देना, क्योंकि इससे जो कोड होता है ना उसको इजी समझना बहुत इजी हो जाता है, खुद के लिए भी इजी हो जाता है और दूसरे लोगों के लिए भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर और अच्छे से हमने वेरिएबल को समझना है तो आप एक ऐसे समझ सकते हो कि वेरिएबल ना बिल्कुल एक लाइक बॉक्स के जैसा होता है, जिसमें हम अपने डाटा को रखते हैं और कह सकते हैं कि स्टोर करके भी रखते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है ना, जब चाहे हम लाइक अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। और एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अपन एक स्कूल बैग की बात करें। सपोज आज मैं स्कूल जा रही हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं अपने बैग में लाइक बुक्स लेके चली गई, और कल मैं अपने उसी बैग में बुक्स की जगह लाइक लंच बुक्स लेके चली गई। सिमिलरली अपने प्रोग्राम में भी जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइक जो उन्होंने आज डेटा को स्टोर किया है ना, उसकी वैल्यू जो आज स्टोर करी है, तो वो कभी भी उसको बाद में ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये है वेरिएबल की एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सो इफ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इट विल अपडेट सक्सेसफुली बिकॉज वेरिएबल आर म्यूटेबल। तो इसका क्या मतलब है? जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल इसका मतलब ये होता है कि जो उनकी वैल्यू है वो लाइक कभी भी बदली जा सकती है। इवन प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं चलने के दौरान मीन्स रन टाइम पे भी उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, then variable can hold a different value at different point in the program execution। तो इसका क्या मतलब है? तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल एक बॉक्स के जैसा होता है। ठीक है, जो प्रोग्राम के चलने के टाइम पे अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू उसके अंदर वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, देन वेरिएबल आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड कैन बी मॉडिफाइड एट रन टाइम। तो जो वेरिएबल होते हैं ना वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम अपने किसको स्टोर करके रखते हैं? जो भी अपना डेटा रहता है उसको स्टोर करके रखते हैं। और प्रोग्राम चलने के टाइम मींस एग्जीक्यूशन के टाइम हम इस डेटा की वैल्यू को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उस वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हो है ना, तो क्या करता है कि मॉडिफाई करते टाइम वो वैल्यू उसकी मेमोरी लोकेशन में जाके उसको भी अपडेट कर देता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल समझो। जैसे कि अपन ने क्लास ली एग्जांपल
एग्जाम्पल ही उस क्लास का नेम है, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं स्टैटिक टाइप का, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, नंबर। नंबर में कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इन टाइप की, जो कि 10 है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम चेंज। तो यहाँ पे जब हम अपने नंबर को प्रिंट करवाएंगे, तो बिना किसी चेंज के, अभी हमने क्योंकि वैल्यू यहाँ पे ऊपर जो असाइन करी है वो कौन सी है, 10, उस वेरिएबल की, ठीक है। तो जब उसको प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हो, बिफोर चेंज तो हमें 10 रिजल्ट कंसोल विंडो पे शो करेगा। आफ्टर दैट जब हम उसकी वैल्यू को नंबर 10 से कितने में चेंज कर रहे हैं, अभी 20 में, तो चेंज क्या कर रहे हैं हम, उसकी वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि अलो होती है, कि वेरिएबल का काम ही क्या है, स्टोर करते हैं वैल्यू, और जब मर्जी वो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आप जब उसको चेंज करने के बाद दोबारा से कंसोल में उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमको क्या दिख रही है कि जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे 20 हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी ना पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में। तो सबसे पहले है लोकल वेरिएबल। सो इट डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड एंड कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दैट मेथड। तो लोकल वेरिएबल पहली बात लाइक होता क्या है, तो ये बनता किस में है, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसके अंदर बनाया जाता है, ये मेथड के अंदर बनाया जाता है। और मेथड के अंदर बनाने के बाद इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज भी सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही होता है। लाइक अगर उस मेथड के बाहर आप इसको यूज करने का ट्राई करोगे ना, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देन आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, इट डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड कैन बी यूज इन दी होल क्लास। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसको भी क्या करते हैं हम, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकल वेरिएबल को हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते थे, तो इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। बट क्लास के अंदर डिक्लेयर करने का यहाँ पे मतलब क्या है, कि जो आप मेथड भी उसमें बनाएंगे ना, मेथड के ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए, ठीक है, अंदर नहीं होना चाहिए, सो दैट उसको पूरी क्लास में कहीं पे भी हम कभी भी यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। देन आता है स्टैटिक वेरिएबल। सो इट बिलोंग टू द क्लास, सेम फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट चेंज फॉर द ईच ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है, पहली बात तो ये क्लास के अंदर बनता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में यूज किया था। तो इसका काम क्या रहता है, बेसिकली ये क्लास का ही वेरिएबल होता है, और ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही वैल्यू लाइक इसके अंदर होती है। तो वैल्यू क्या इसके अंदर कॉमन रहती है, और वो सबके लिए सेम होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अपने घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई का जो आप पासवर्ड रखते हैं, और अपने घर में कितने भी फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या आप किसी भी चीज पे यूज कर रहे हैं, बट उसका वाईफाई का पासवर्ड तो सभी के लिए सेम रहता है ना। तो उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल काम करते हैं। तो अपन नेक्स्ट अभी इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो इस एग्जांपल से पहले मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहती हूँ, जैसे कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं, मैंने वो बताया कि वो बेसिकली मेथड के अंदर बनते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंट लोकल वेरिएबल, यहाँ पे वैल्यू हमने उसकी दे दी 30, और हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। देन आप देख रहे हो कि एक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या है, अपनी क्लास है ना, तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करेंगे। मेथड को कॉल करने से पहले आप ये चीज देखो कि यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, जो कि 10 है, जिसको आप ग्लोबल वेरिएबल के अलावा इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज हमेशा होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड जो हमने बनाया है, वो उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, स्टैटिक वेर, और उसमें हमने 20 वैल्यू दे दी। तो जब हम इस लाइक इसको मेथड के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो कैसे होगा, तो जो ग्लोबल वेरिएबल रहता है ना, तो वो तो डायरेक्टली आप मेथड के अंदर भी एक्सेस करते हैं, वो मेथड के बाहर भी एक्सेस किया जाता है, कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, ओके। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका भी सेम है, उसको भी आप क्लास के मेथड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। बट एक चीज है, यहाँ पे आप जब उसको एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप एक मेथड को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। बट आपका जो क्या बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल है ना, उसको आप बिना उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए डायरेक्ट क्लास का जो नेम एग्जांपल है, एग्जांपल डॉट, उस वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, स्टैटिक वेर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल डॉट स्टैटिक वेर से भी उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो इसको करने से भी आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अपन जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया एग्जांपल क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट से आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो मेथड जब कॉल होगा, सबसे पहले ग्लोबल वेर की वैल्यू अपने को प्रिंट करा दे, जो कि 10 है।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 वैल्यू शो कर रहा है। देन स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे दिया है, तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 20 शो कर रहा है। देन लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल आप इसी मेथड के अंदर ही सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको बाहर नहीं कर सकते, बाहर करेंगे तो वो कोई ना कोई एरर देगा और आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देन ये अपने को किसकी वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट स्टैटिक वेर की, यहाँ पे भी अपने को 20 वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली कॉल किया बिना लाइक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हुए, ठीक है। तो इसको और इजी समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि लोकल वेरिएबल का क्या काम रहता है, जैसे अपने घर के अंदर अपने पास रिमोट होता है ना, आप अपने घर पे जो जो टीवी देखते हैं, तो और वो जो टीवी का रिमोट है वो अपन ना सिर्फ घर के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं, उसका काम सिर्फ घर के अंदर ही है, बाहर तो आपको उसको यूज नहीं कर सकते ना। वैसे ही यहाँ पे लोकल वेरिएबल वर्क करता है, उसको सिर्फ मेथड के अंदर यूज किया जाता है, मेथड के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई काम नहीं होएगा, ठीक है। देन आता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का क्या सीन रहता है, उसको ऐसे समझो कि जो वो होता है वो क्लास के अंदर बट सब ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हर स्टूडेंट का ना अपना एक अलग अलग रोल नंबर होता है, स्कूल में 100 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग रोल नंबर रहेगा, ठीक है। तो उससे सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए ही यूज किया जाता है। लाइक ये इंस्टेंस वेरिएबल जैसा होता है, क्लास के अंदर बनता है पर हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग वैल्यू इसमें स्टोर होता है, ओके। तो देन लास्ट कौन सा आता है, स्टैटिक वेरिएबल। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे स्कूल का एक नाम होता है, कोई भी ले लो, जैसे डीएवी स्कूल, कोई भी आपके स्कूल का नाम होगा, ठीक है। तो वहां पे जो सब स्टूडेंट है ना, सब स्टूडेंट जो भी वहां पे हैं उनके सबके स्कूल का नाम सेम डीएवी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। और लाइक तुम जैसे फर्स्ट क्लास में हो या 10th क्लास में चले जाओ, बट स्कूल का नाम तो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला ना, वो तो सेम ही रहेगा। तो उस तरह से स्टैटिक वेरिएबल वर्क करते हैं। और हाँ, अगर स्कूल का नाम अगर हम उसको चेंज कर भी देते हैं ना, लाइक डीएवी से कोई भी और स्कूल का नाम चेंज कर दिया, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए उसका स्कूल का नाम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल काम करते हैं, एक ही बार वो मेमोरी में बनता है और सब ऑब्जेक्ट उसे इस तरह से यूज करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट इन सी शार्प। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होल्ड फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट जो है वो एक फिक्स वैल्यू होल्ड करके रखता है और डिक्लेयर करने के बाद ना आप उसकी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी एक एग्जांपल समझो कि जैसे आपका एक डेट ऑफ बर्थ है, जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ तो हमेशा फिक्स रहेगा ना। ये तो नहीं है ना कि अगर आप 2000 में आपका बर्थ हुआ है तो उसके बाद आप 1995 में जाके अपना बर्थ डेट या उसकी लाइक अपने को मतलब उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अपने बर्थ डेट की, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो वैसे कॉन्स्टेंट वर्क करते हैं, उसकी एक बार वैल्यू जो डिक्लेयर होगी तो उसको फिक्स रखा जाता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देन आते हैं वंस असाइंड दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो वैसे ही इसको समझो कि जैसे अपना एक ब्लड ग्रुप रहता है जो स्टार्टिंग से ही फिक्स होता है। जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, तो वो हमेशा ओ पॉजिटिव ही रहेगा, ये नहीं है कि उसकी वैल्यू अगर एक बार उसको मिल चुकी है तो उसके बाद वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन यू मस्ट इनिशियलाइज देम व्हेन यू डिक्लेयर देम। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम कॉन्स्टेंट को बनाते हैं ना तो तुरंत ही उसको वैल्यू देनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि उसकी वैल्यू आप बाद में दे दे। वेरिएबल्स में तो आप बाद में भी उसकी वैल्यू आप दे देते हैं, बट कॉन्स्टेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें इनिशियलाइज कर दिया जब उसको, तो साथ के साथ उसकी वैल्यू को भी डिक्लेयर करना रहता है, ठीक है। तो इन सी शार्प कॉन्स्टेंट आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कॉन्स्टेंट रीड ओनली कीवर्ड। तो अभी हम सी शार्प में जब लाइक कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो ना कॉन्स्ट और रीड ओनली कीवर्ड की हेल्प से किया जाता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि कॉन्स्ट एंड रीड ओनली क्या होता है, और ये भी इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये तो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के बेसिक और लाइक जो फर्स्ट राउंड रहता है उसमें पूछा ही जाता है। तो कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट मस्ट बी असाइंड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं ना, तो लाइक उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम पे अपने को वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे अपने पाई एक वेरिएबल बनाया जो कि किस टाइप का है, कॉन्स्ट टाइप का है, तो उसके अंदर 3.14 जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे फिक्स रहेगी। लाइक अभी मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, शो वैल्यू। तो यहाँ पे आप उसको कंसोल डॉट राइट लाइन से उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे ना, है ना, तो क्या होएगा, तो उसमें ये पाई को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी तो 3.14 वो शो कर देगा।
जाएगा, बट अगर आपने उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करने का ट्राई किया तो वो आपको एरर दे देगा और क्या दिखाएगा, ये भी दिखा सकता है लाइक कैन नॉट चेंज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है कि कांस्ट वैल्यू चेंज नहीं होती। और आगे देखो यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज बोल दी कि कांस्ट वैल्यू आर फिक्स्ड एट द कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड द लेटर। तो मतलब कांस्ट की वैल्यू जो कंपाइल टाइम पर एक बार अपन ने 3.14 दे दी तो वो वही फिक्स रहेगी, प्रोग्राम रन होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि इसमें कौन सी वैल्यू रहने वाली है। इसके बाद उसकी वैल्यू को अगर चेंज करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। एंड इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ पाई द कंपाइलर विल गिव यू द कंपाइलाइजेशन एरर। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करोगे तो कंपाइलाइजेशन एरर आपको शो करेगा। तो इसकी एक और एग्जांपल समझो, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल से समझते हैं। जैसे कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप। मतलब रूल्स जो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जब रेड लाइट हो गया तो अपने को वहां पे अपनी कार को रोकना ही पड़ेगा, आप उसको आगे ऐसे लेके नहीं जा सकते। वैसे ही मतलब एक रूल बना हुआ है किसके, कॉन्स्ट के लिए भी बना हुआ है। जैसे हम जितना मर्जी चाहे ना इसमें वैल्यू चेंज करने का, बट अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप रूल को ब्रेक करेंगे, लाइक अगर आप कार को ऐसे आगे लेके चले जाएंगे तो क्या होएगा, अपने को पनिशमेंट मिलेगी या अपना कोई भी दिक्कत आ सकती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप कॉन्स्ट की वैल्यू को अगर बाद में ट्राई करेंगे चेंज करने का तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपाइलाइजेशन एरर मिलेगा। तो रीड ओनली क्या होता है, रीड ओनली वेरिएबल मस्ट बी असाइन ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जब भी रीड ओनली वेरिएबल को बनाया जाता है ना, तो या तो उस टाइम उसको उसकी वैल्यू को लाइक देना पड़ता है या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो वंस असाइन द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है, एक बार आपने जो उसके अंदर वैल्यू दे दी ना, बाद में आप उसको चेंज करने का ट्राई करोगे तो वो अलो नहीं करते कि आप उसमें लाइक उसकी वैल्यू को चेंज कर लो। एंड इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई अ रीड ओनली वेरिएबल आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर यू विल गेट अ कंपाइलाइजेशन एरर। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपने कंस्ट्रक्टर के बाहर जाके उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करने का ट्राई किया ना, तो अब कंपाइलर आपको बोलेगा कि ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि वो आपको कंपाइलाइजेशन एरर दे देगा। तो इसको और इजी वे में समझते हैं। जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो एडमिशन के टाइम जब आप जाते हो तो तब आपको रोल नंबर मिलता है ना, तो वो रोल नंबर सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ही मिलेगा। मतलब कंस्ट्रक्टर ही डिसाइड करता है कि कब उसकी लाइक अपन जो वैल्यू दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर ही डिसाइड करता है, ठीक है। एक बार उसको जो वैल्यू मिल गई ना, तो पूरे एक क्लास में मतलब लाइक सपोज जो रोल नंबर आपको एडमिशन के टाइम पे एक मिल जाता है, वही रोल नंबर पूरे आप लाइक 7th क्लास में तो पूरी 7th क्लास में वही रोल नंबर चलेगा, वो रोल नंबर आपका चेंज नहीं हो जाएगा। तो वो जो रोल नंबर है वो कंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है। मीन्स जैसे आपने टीचर या आपके प्रिंसिपल आपको कोई भी रोल नंबर दे देते हैं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर के टाइम ही असाइन होता है। मतलब वो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ये एग्जांपल है रीड ओनली की। यहाँ पे अपने एग्जांपल के अंदर क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे एग्जांपल ही है। यहाँ पे हमने कीवर्ड रीड ओनली का यूज किया है। और ये कौन सा वेरिएबल है अपना, रीड ओनली वेरिएबल, जिसमें इंट इसकी डाटा टाइप है और ईयर उस वेरिएबल का नेम है, ठीक है। देन अपन एक क्लास में क्या कर रहे हैं, ये अपन उसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, एग्जाम्पल का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और उसमें वाई की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किसको, इस ईयर वेरिएबल को, ठीक है। तो ये किसके अंदर असाइन हो रही है वैल्यू, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन ये मेथड बनाया है, तो यहाँ पे अपन मेथड से उस ईयर की वैल्यू को कंसोल करा रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू को प्रिंट यहाँ पे कराएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू को दोबारा से चेंज करने का ट्राई किया है, लाइक आप अगर यहाँ पे वैल्यू 2025 कर देते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या देगा, कंपाइलाइजेशन एरर देगा और कहेगा कि कैन नॉट चेंज रीड ओनली वैल्यू आफ्टर द असाइनमेंट। एक बार आपने जो कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू पास कर दी है ना, जब अपन ने क्या बोलते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और मतलब कंस्ट्रक्टर में उसकी 2024 वैल्यू यहाँ पे अपन ने जो पास करी वो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे ईयर को वो असाइन हो जाएगी। और जब इस मेथड को सब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अपन ने इस क्लास का बनाया, उससे जब इस मेथड को कॉल किया गया, तो वहां पे कौन सी वैल्यू अपन ने इस कंस्ट्रक्टर में पास करी थी, 2024, तो वो सिर्फ 2024 ही लेगा। अगर उसके अलावा आप 2025 करने का ट्राई करोगे तो आपको क्या दे देगा, कंपाइलाइजेशन एरर वो आपको शो कर देगा, ओके। तो ये डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड रीड ओनली कीवर्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट का पढ़ते हैं। कॉन्स्ट क्या है, कैन नॉट चेंज आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो इसकी वैल्यू की यहाँ पे बात की जा रही है
कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट रीड ओनली में क्या होता है, कैन बी असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में जो कॉन्स्ट है मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब वैल्यू को तुरंत ही देना पड़ता है जब भी हम उसका वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, रीड ओनली में कैन बी असाइंड एट द रन टाइम इन द कंस्ट्रक्टर, मीन्स कंस्ट्रक्टर में या डिक्लेरेशन पे जाके उसकी वैल्यू को हम दे सकते हैं। ठीक है, देन स्कोप, तो इट्स स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, तो ये इसका जो स्कोप है वो स्टैटिक रहता है, शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस, मतलब जो कॉन्स्ट है वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है क्लास लेवल पे होती है, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होती। सभी ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, ऑब्जेक्ट बनाने की इसमें हमें नीड नहीं पड़ती, कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड ओनली क्या है, कैन बी इंस्टेंट बेस्ड और स्टैटिक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये रीड ओनली लाइक जो है ना, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल का मतलब क्या होता है कि जो भी हर ऑब्जेक्ट होगा ना वो अपना अपना उसकी अलग अलग वैल्यू उसमें होती है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो सभी ऑब्जेक्ट है ना उसी के लिए एक वैल्यू जो असाइन कर दी ना, वो रन टाइम पे जो असाइन होगी वही रहेगी उसकी वैल्यू। देन असेसिबिलिटी, असेस्ड यूजिंग द क्लास नेम, तो इसको असेस करना है तो हम क्लास नेम से करते हैं, जैसे कि क्लास नेम डॉट कॉन्स्टेंट का नेम। देन असेस्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस और द क्लास नेम, तो इसको असेस करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट रीड ओनली वैल्यू का जो भी नाम है उससे एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये स्टैटिक है तो उसको आप डायरेक्टली क्लास नेम से भी कर सकते हो। देन असाइनमेंट टाइम, असाइंड ओनली एट द कंपाइल टाइम, तो असाइनमेंट टाइम लाइक कंपाइल टाइम पे ही इसकी वैल्यू असाइन करी जाती है। और जो इसमें है असाइन ओनली एट द रन टाइम, तो इसमें वैल्यू जो है रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर में इसको असाइन किया जाता है। वैल्यू बिहेवियर मीन्स वैल्यू इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज फॉर द कॉन्स्ट कीवर्ड, मतलब वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती, कॉमन फॉर ऑल। तो रीड ओनली के लिए क्या है, वैल्यू कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अलग हो सकती है, डिफरेंट लाइक डिफरेंट पर ऑब्जेक्ट। ओके, देन कॉमनैलिटी क्या है इसमें, वैल्यू इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, मीन्स एक ही वैल्यू सबके लिए रहती है, कॉमन फॉर दी ऑल ऑब्जेक्ट। तो रीड ओनली में क्या होता है, वैल्यू कैन बी डिफरेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कवर जरूर कर लेना, और ये इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को कंप्लीट तक देखने के लिए। तो आज हमने बहुत से टॉपिक कवर करे हैं, जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट का बहुत अच्छे से कंसेप्ट किया कवर किया है। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है ये पढ़ा है, रीड ओनली और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस रहता है और ये कैसे इंटरव्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीजें इस वीडियो में देखी हैं। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शिक्षा की 1 by 1 वीडियो लाती रहूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और ऐसे ही जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, ग्रो करते रहें। तो थैंक यू, राम राम, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।